Hello everyone and welcome to Wings IAS JKAS in collaboration with Sunny IAS. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. Guys, आज का video is about the recent Manipur incident which has happened. However, I won't say it is a recent incident. It is recent to come in limelight. और ये एक ऐसा इंसिडेंट है which happened in May. और ये इंसिडेंट जो है वो अब जाके सामने आया है जब Prime Minister of India has first time given an official statement on the Manipur riots. ये जो पूरा इंसिडेंट है जिसकी वजह से मणिपुर जो है काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट में आ चुका है एंड मीडिया भी जो है इसको बहुत ज़्यादा जो है वो कवर कर रही है. द कंटेक्स्ट इज अबाउट टू कुकी ट्राइबल women who were being paraded naked and one of the women, they were gang raped. Prime Minister Modi has said that this is a shame on the country and it is shameful for any civilization. This is not a shame. This is not only a shame for the country, but also, in my opinion, and I think in the opinion of everybody, that this is death of humanity. Now let's understand what is the whole situation and what has actually led to the Manipur riots. अब मणिपुर राइट्स को समझने से पहले मणिपुर का जो पूरा का पूरा डेमोग्राफी है उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब मणिपुर जो है, सिंस इट इज अ ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया, इट इज अ ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट, जो पूरा मणिपुर है वो बेसिकली आपके नंबर ऑफ ट्राइबल्स के साथ जो है वहां पे सेटल्ड हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो दो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स जो अभी सबसे ज्यादा कंफ्लिक्ट में आए हैं जिनका नाम सामने आया है, दैट इज द मेतीज एंड द कुकीज. So they are the Kukis and the Meiteis. However, are these the only tribes? No. Zomis are another tribes. Nagas is another tribe. लेकिन Meiteis और Kukis जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो लाइमलाइट में आई हैं. अब अगर हम कुकीज की बात करें तो कुकीज और मेतीज के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन के बहुत सारी रीजंस हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो आपके कुकीज हैं दे हैव ऑलवेज बीन ट्रीटेड एज फॉरेनर्स, क्योंकि इनका जो पूरा रीजन है, दिस बोन ऑफ कंटेंशन लाइज बैक टू द ब्रिटिश एरा, जब कुकीज को जो है वो ट्रांसलोकेट किया गया था फ्रॉम बर्मा, दैट इज प्रेजेंट डे म्यांमार, टू मणिपुर. अब इन सब रीजंस की वजह से जो मेतीज हैं वो डिमांड करते हैं कि हम लोग ओरिजिनल द इंडिजीनियस ट्राइब्स हैं मणिपुर के, और इसीलिए जो कुकीज हैं उनको हमेशा विद आई ऑफ अ फॉरेनर जो है वो ट्रीट किया गया है. अगर मेतीज और कुकीज की बात करें तो जो आपका मणिपुर है, मणिपुर में एक तो आ गया आपका प्लेन एरिया, राइट. सो जो आपका मणिपुर स्टेट है उसमें एक आ गया आपका हिल एरिया और दूसरा आ गया आपका प्लेन एरिया. जो प्लेन एरिया है जहां पे आपका एग्रीकल्चर वगैरह परफॉर्म होता है, ये वाला जो प्लेन एरिया है वहां पे डोमिनेंस है आपके मेतीज का, और जो हिल वाला एरिया है वहां पे आते हैं आपके कुकीज, राइट. नाउ मेतीज और कुकीज में पहली बार तो बोन ऑफ कंटेंशन आ गया बिकॉज कुकीज हैव ऑलवेज बीन ट्रीटेड एज अ फॉरेनर, ट्रीटेड एज फॉरेनर्स. दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी नहीं बट अराउंड 10 years ago, 10 to 12 years ago, जो मेतीज है उन्होंने डिमांड किया था कि हमको भी शेड्यूल्ड ट्राइब का जो स्टेटस है वो मिलना चाहिए. वाई? एक तो जॉब सिक्योरिटी है आपके पास, अगर आपके पास शेड्यूल ट्राइब का एक आपके पास कोटा रहेगा तो आपके पास एक जॉब सिक्योरिटी होता है, बट सिक्योरिटी इनके पास ऑलरेडी है बिकॉज थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर जो है वो प्लेन एरियाज में होता है. बट इसी के साथ मेतीज का ये डिमांड भी है कि अगर हमको एक शेड्यूल ट्राइब का टैग मिलेगा, सो दिस इज गोइंग टू प्रूव दैट वी आर द एक्चुअल इंडिजीनियस ट्राइब्स जो यहाँ पे रह रही थी, क्योंकि कुकीज जो है उनको तो ट्रांसलोकेट किया गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे जो नागास थे उनके द्वारा जो है काफी अनरेस्ट जो है वो क्रिएट होता था टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स, और उनको काउंटर करने के लिए कुकीज जो है वो उनको जो है ट्रांसलोकेट किया गया था. अब जब कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले, जब मेतीज ने डिमांड किया कि हमको भी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलना चाहिए, जिसके ऊपर जो बाकी ट्राइब्स थी, कुकीज, जोमीज, नागास, उन्होंने आपत्ति जताई. आपत्ति जताने का रीजन ये था कि जो आपके मेतीज हैं वो आपके 53% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन को
होल्ड करते हैं। सो 53% का जो पॉपुलेशन है वो तो मेइतीज का हो गया, और इसके साथ ये जो आपके इर्रेगुलर जो है वो इम्फाल वैली में रहते हैं, तो ये वैली में रहने वाले लोग कौन है, ये आपके मेइतीज हैं। इसी के ही साथ अगर हम मेइतीज की बात करें तो मेइतीज जो है आपके, उन्होंने शेड्यूल ट्राइब का जो है वो स्टेटस मांगा था। और इसी के साथ अगर हम असेंबली की बात करें, मणिपुर असेंबली की बात करें, तो 60 मेंबर्स में से जो मैक्सिमम मेंबर्स है वो आपके मेइतीज के ही हैं, राइट। अब ये सब चीजें तो बहुत पहले से चल रही थी, बट आज के टाइम पे जो मणिपुर में अनरेस्ट क्रिएट हुआ है उसका रीजन है वायलेंट क्लैशेस तब ब्रोक होते हैं जब मेइतीज को, जो मणिपुर हाई कोर्ट है उसने ऑर्डर किया स्टेट गवर्नमेंट को टू रिकमेंड टू द यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री एसटी टैग फॉर द कम्युनिटी। तो जब मेइतीज को एसटी टैग जो है वो मिलने की बात हुई, एंड दैट इज वेयर the immediate cause of the unrest happened. अब जैसे ही इनको शेड्यूल ट्राइब टैग देने के बारे में बात हुई, तो उसी टाइम पे जो वायलेंट क्लैशेस हैं वो ब्रोक आउट हो गए इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मणिपुर, और वहां पर ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया अगेंस्ट द मैती कम्युनिटी। सो मैती कम्युनिटी के अगेंस्ट जो है वो आपके ट्राइब्स लाइक कुकीज, जोमीज, नागास, उन्होंने जो है वो आपका एक मार्च जो है वो ऑर्गेनाइज किया, और उसी मार्च के दौरान वायलेंट क्लैशेस जो है वो ब्रोक आउट हो गए। अगर हम उस क्लैश की बात करें तो आपके एटलीस्ट 54 पीपल जो है दे डाइड, एंड मोर देन 40,000 टू 45,000 पीपल जो है वो इन क्लैशेस में इंजर हुए थे, राइट। नाउ जो मेइती कम्युनिटी है हैज बीन डिमांडिंग द शेड्यूल्ड ट्राइब टैग फॉर ओवर 10 years, और इस इन मणिपुर में और कौन कौन से ट्राइबल्स रहते हैं, आपके नागास रहते हैं, जोमीज रहते हैं, कुकीज रहते हैं, जिन्होंने बोला है कि ट्राइबल इंटरेस्ट के चलते मेइतीज को एसटी टैग का स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट इज द एक्चुअल रीजन फॉर द मणिपुर राइट्स। अगर हम मेइती कम्युनिटी की बात करें तो मेइती कम्युनिटी 53 to 54% ऑफ द पॉपुलेशन जो आपकी स्टेट को जो है वो एक्वायर करती है, और 90% ऑफ द मणिपुर टेरिटरी जो है वो मेइती कम्युनिटी के द्वारा ही डोमिनेटेड है। इसके अलावा जो मेइतीज है वो 2/3 ऑफ द असेंबली को भी डोमिनेट करती है, और कितने मेंबर की असेंबली है, 60 मेंबर की असेंबली है। और मेइतीज जो है वो मोस्टली आपके प्लेन एरियाज में रहते हैं, और प्रीडोमिनेंटली दे आर हिंदूज, ठीक है। अगर हम कुकी ट्राइब के बारे में बात करें तो ये जो है जब आपके फॉरेस्ट नाम, क्योंकि आपको मैंने बताया ये हिल एरियाज में रहते हैं, अब जब फॉरेस्ट को रिजर्व्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया, इन सब चीजों की वजह से कुकीज के इतने सारे राइट्स जो हैं, उनके ट्रेडिशंस जो हैं वो हैमर हो गए, राइट। अब ये जो कुकीज हैं, लाइक आई सेड, ये आपके जो है वो उनको ट्रांसलोकेट किया गया था फ्रॉम बर्मा टू द प्रेजेंट डे मणिपुर। अब दे आर मोस्टली क्रिश्चियन ट्राइब्स, सो दीज आर क्रिश्चियन ट्राइब, द कुकीज आर बेसिकली क्रिश्चियन ट्राइब्स, और जो आपके मेइतीज हैं दे आर बेसिकली योर हिंदू ट्राइब्स, राइट। नाउ बिसाइड्स द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वायलेंट क्लैशेस, क्योंकि ये आज के टाइम पे पहली बार तो हुआ नहीं कि मणिपुर में अनरेस्ट है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अनरेस्ट हुआ है, ये बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं ऑफ क्लैशेस बिटवीन डिफरेंट ट्राइब्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। हाउएवर लाइक आई सेड कि ये जो पूरा इंसिडेंट है ये पुराना है, लेकिन अब जाकर जो है ये लाइमलाइट में आया हुआ है, और ये जो पूरा वायलेंस है वो हिस्टोरिकली अगर हम देखें इसको, तो इट इज एथनिक और आपका इंटर ट्राइब वायलेंस की वजह से है। So thank you so much guys. I hope that I was a little help for you to understand that what is going on and what is the reason behind the present Manipur unrest. And as a person, I can only request people that please do not put pictures of the women, and please I hope that जैसे इस incident के बाद, like I said in the beginning of my lecture, that it is not
a shame on the country, but it is shame on humanism, on humanity. So on humanitarian grounds, please आप उन पिक्चर्स को सर्कुलेट ना करें, प्लीज आप उनको फॉरवर्ड ना करें, एंड ना ही आप अपने स्टेटस या कुछ भी, चाहे आप उसके अगेंस्ट ही हैं, पर आप वो सब पिक्चर्स जो है उनको वायरल ना करें. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.